हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज है 26 मई 2023 और 26 मई 2023 से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं कल के रिवीजन ऑफ द क्लास के ऊपर। कल की क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन हुए थे उनका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो वो है इटली के अंदर। कहाँ पे है? इटली के अंदर हैं। किस कंपनी ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है बीएसएनएल ने। किसने किया है? बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर के से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है एन चंद्रशेखरन को। किसको किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। देखो, ये फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान है, नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। और फिजी और पापुआ न्यू गिनी से किसको किया गया है सम्मानित? तो वो किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सर्वाधिक शतक जड़ने वाला विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया है। T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। रैना बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो रैना बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो वो है सऊदी अरब की। पुरुषों की जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं बाला फेंग हमारे नीरज चोपड़ा। कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है एसपी सिंह बघेल को। किसको किया गया है? एसपी सिंह बघेल को। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। कब मनाया जाता है? 24 मई को। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है? तो वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अब चलते हैं, जो मैंने क्वेश्चन कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था आपको, मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में आयोजित अल मोहम्मद अल हिंद, क्या नाम है? अल मोहम्मद अल हिंद किन दो देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? एक्सरसाइज को ये अल मोहम्मद अल हिंद किन दो देशों के बीच है? तो ये है भारत और हमारे जो भारत और सऊदी अरब के बीच होती हैं। कौन सी? अल मोहम्मद अल हिंद। देखिए, ये भारत का झंडा है और ये सऊदी अरब का झंडा है, और ये भारतीय सेना और ये सऊदी अरब की सेना और ये भारत की नौसेना है, और इनके बीच में अल मोहम्मद अल हिंद युद्धाभ्यास हुआ है। डिटेल की बात करें तो अल मोहम्मद अल हिंद भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है, और यह है अल मोहम्मद अल हिंद अभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह अभ्यास 21 से 25 मई 2023 तक अल जुबैल, जो कहाँ पे है? सऊदी अरब के अंदर है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास का जो पहला संस्करण है 2021 में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, और ये अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। अब अन्य ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, जैसे फ्रांस, भारत और फ्रांस, इन दोनों के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो देखो, शक्ति। कौन सी एक्सरसाइज? शक्ति, वरुण और गरुड़, ये 3 एक्सरसाइज होती हैं भारत और फ्रांस के बीच के अंदर। और भारत और ब्रिटेन की बात करें तो इन दोनों के बीच में होती हैं हमारे, देखो, एक होती हैं अजय वॉरियर। एक कौन सी होती हैं? अजय वॉरियर। और एक होती हैं कोंकण। कौन सी? कोंकण और अजय वॉरियर। फिर बात करते हैं भारत और ओमान के बीच। किन किन के बीच? भारत और ओमान के बीच, इनके बीच होती है नसीम अल बहर। कौन सी होती हैं? नसीम अल बहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव भेंट की है? मतलब 20 इंजन भेंट किए हैं, ऐसे समझ लो, रेलवे इंजन 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव भेंट किए हैं। तो किस देश को किया है भारत ने? बांग्लादेश को। किसको किया है? बांग्लादेश को किया है। ये है बांग्लादेश, और ये भारत से सीमा लगाता हुआ। और देखो, एक यहाँ पे राज्य है, ये राज्य कौन सा है? ये है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। यदि आपसे पूछ ले तीन ओर से घिरा
बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। और ये गंगा नदी कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश के अंदर जाती हैं, और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ये बांग्लादेश के अंदर जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का शहर, नदियों का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे नेपाल की बात कर लेते हैं, तो नेपाल के अंदर कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो देखो सूर्यग्रहण एक्सरसाइज किन किन के बीच होती हैं, भारत और नेपाल के बीच होती हैं। और भारत बांग्लादेश के बीच पूछ ले तो आपको संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होती हैं। और बांग्लादेश से अन्य फैक्ट है, जैसे मैत्री पाइपलाइन, मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच शुरू की गई है, तो वो की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच। और एक यहाँ पे चटगांव, देखो यहाँ पे ना, यहाँ इस मैप के अंदर देखो, यहाँ पे देखो एक ये रहा, ये कौन सा है, चिटगोंग, कौन सा है, चिटगोंग। यहाँ पे चिटगोंग एक एयर जो पोर्ट है, चिटगोंग पोर्ट है, वो भारत ने अब बांग्लादेश के साथ समझौता कर लिया है और इसको यूज़ के लिए ले चुके हैं। कौन सा, चिटगोंग पोर्ट, ठीक है ना। और नेपाल की बात करें तो देखो नेपाल के अंदर, नेपाल को भी दान दिया था कब, जैसे देखो 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें किसको दान दी, मतलब जो भेंट की हैं तो वो की हैं नेपाल को भेंट की है 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें। और श्रीलंका की बात कर लें, देखो पाकिस्तान की तो बात करनी नहीं है हमें, श्रीलंका की बात कर लें तो देखो डोनियर विमान, एक डोनियर विमान आता है, वो भेंट किसको किया है, डोनियर विमान वो किया है हमने श्रीलंका को, किसको किया है, श्रीलंका को किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो जनगणना भवन देखो ये है जनगणना भवन, सनसेक्स भवन ये है। और इसके जो जनगणना भवन है उसका उद्घाटन किसने किया है, तो वो किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह को, किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। देखो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री के पद पे भी आसीन है, और उसके साथ साथ एक नव निर्मित जो मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, उनके भी ये अध्यक्ष है। जैसे जनगणना की बात कर लेते हैं, तो जनगणना की बात कर लें तो देखो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 के अंदर, कब हुई थी, 1872 के अंदर हुई थी। और मेयो के काल में, उस समय लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 के अंदर जनगणना की शुरुआत हुई थी। और यदि नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 के अंदर, 1881 के अंदर रिपन के काल में हुई थी, कब हुई थी, रिपन के काल में हुई थी। और जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डेमोग्राफी, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। और अभी हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा एक और श्रीनगर के अंदर एक मूर्ति की अनावरण किया गया था, स्टैचू ऑफ पीस, किसका, स्टैचू ऑफ पीस का श्रीनगर के अंदर मतलब ये किया गया, ठीक है ना। अब एस जयशंकर की बात कर लेते हैं, तो एस जयशंकर ने फिजी के अंदर सरदार पटेल जी की मूर्ति का अनावरण किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो गए थे ना G7 के अंदर, और G7 के अंदर गए थे, पापुआ न्यू गिनी भी गए थे। और G7 के अंदर कहाँ की मीटिंग कहाँ पर हो रही थी, वो तो हो रही थी जो नागासाकी के अंदर। और फिर वहाँ से जो क्वाड की मीटिंग थी उनको पोस्टपोन कर दिया है, कहाँ से, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से उसको कर दिया था, सिडनी से पोस्टपोन करके कहाँ पे भेज दिया गया, जापान के हिरोशिमा के अंदर। और हिरोशिमा के अंदर जब वहाँ पे हो रही थी तब वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर संविधान पार्क के उद्घाटन किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन फीबा एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो फीबा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर के गोविंदराज। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोविंदराज, के गोविंदराज। यदि जैसे ऑप्शन की बात करें तो ज्ञानी इन्फेंटिनो ये कौन है, ये है फीफा के अध्यक्ष, कौन है, फीफा के अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल ऑफ एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन है, ज्ञानी इन्फेंटिनो। और थॉमस बाह की बात करें तो थॉमस बाह कौन है, तो ये हैं वर्तमान में आईओसी के जो हेड है वो कौन है, थॉमस बोग। और एक आईसीसी याद रख लेना, आईसीसी के हेड कौन है, तो आईसीसी के हेड हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, कौन है, ग्रेग बार्कले।
देखिए, डॉक्टर गोविंदराज को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर के गोविंदराज जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और ये पहली बार जब किसी भारतीय को फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और गोविंदराज ने कतर के शेख सऊद अली अल थानी की जगह लेंगे। फीबा के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? जो पूर्व अध्यक्ष थे वो थे शेख सऊद अली अल थानी। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 18 जून 1932 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यदि बात करें फीबा की जो मुख्यालय कहाँ पे है? मिन्ज स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अध्यक्ष है हमाने नियांग। कौन है? हमाने नियांग। और क्वेश्चन नंबर 5, जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? जापान को पछाड़कर चीन नंबर 1 पे कार निर्यातक के अंदर आ गया है। ठीक है ना। और अभी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो देखो, हैंड इन हैंड किन के बीच होती हैं? वो चीन के साथ होती हैं। और भारत की बात कर लेते हैं। देखो भारत किस में फर्स्ट आ चुका है? तो विश्व के अंदर भारत फर्स्ट आ गया है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया के अंदर फर्स्ट स्थान पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है 7वें स्थान पे है। और दुनिया के अंदर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। किसको पछाड़ के? तो वो ब्रिटेन को पछाड़ के। किसको पछाड़ के? ब्रिटेन को पछाड़ के। यदि महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो चीन ने 2023 की पहली तिमाही के अंदर 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया है, जो 2022 में इसी अवधि की तुलना में 58% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत यदि जापान में बात करें तो 954 185 वाहनों का निर्यात किया है। ठीक है ना। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स जो चीन का है उसने रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो कौन बन गया है किट स्पॉन्सर नया? तो भारतीय क्रिकेट टीम के वो बन गया है जो देखो कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा एडिडास। कौन बन गया है? एडिडास बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सौरभ गांगुली को। किसे किया गया है? सौरभ गांगुली को। ठीक है ना। ये फोटो मैंने गलत लगा दी यहाँ पे, सौरभ गांगुली ने। ठीक है ना। और अब अन्य बात कर लेते हैं। ये तो AR रहमान है। कौन है? AR रहमान है। ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कुछ सॉरी। देखो ये फोटो मतलब AR रहमान जी की है। किसकी है? AR रहमान जी की है। और ये सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर है। किसके ब्रांड एम्बेसडर है? सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर है। और संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। त्रिपुरा से अन्य भी फैक्ट की बात कर ले तो देखो, राजधानी अगरतला हो जाएगी, मुख्यमंत्री माणिक शाह हो जाएंगे और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। भारत के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और पूर्व BCCI प्रमुख सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटक के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गांगुली के जुड़ाव से त्रिपुरा में अनछुए पर्यटक स्थलों को ध्यान में रखते हुए आकर्षित होने के लिए उम्मीद जताई है। ये मैपिंग के अंदर मैंने अभी बताया था। देखो ये भारत है, भारत के यहाँ पे बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य ये त्रिपुरा है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है आयरलैंड। कौन सा देश बन गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड बन गया है। देखो कनाडा की बात करें तो कनाडा ने अभी हाल ही में के अंदर ये लागू किया है कि हर सिगरेट पर चेतावनी होनी चाहिए। हर सिगरेट के ऊपर चेतावनी होना चाहिए। जैसे पहले पैकेट आता था, उस पैकेट के ऊपर चेतावनी आती थी, लेकिन अब जो इसके अंदर जो सिगरेट आएगी उसके ऊपर भी चेतावनी आएगी। और ब्रिटेन की बात करें तो इन्होंने हाल ही में क्लाइमेट चेतावनी लागू करने वाला देश है वो ब्रिटेन है। और डेनमार्क की बात करें तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गए हैं डेनमार्क। ठीक है ना। आयरलैंड की बात कर लेते हैं। राजधानी डबलिन है, मुद्रा यूरो है और इसके जो राष्ट्रपति है वो है माइकल डी हिंगिस। आयरलैंड गणराज्य जो पश्चिमी यूरोपीय देश है और ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है और जो शराब एवं स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
और मादक पेय पदार्थों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य लेबलिंग शुरू करेगा, जिसमें कैंसर, यकृत रोग, गर्भावस्था के दौरान पीने के जोखिम के बारे में चेतावनी होगी। और 22 मई की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के हैं स्टीफन डोनेली, उन्होंने नए नियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और 3 साल में ये प्रभावी हो जाएगा। और उपभोक्ता की बात करें तो कैलोरी और एल्कोहल की मात्रा के बारे में सचेत किया जाएगा और शराब उत्पादकों को चेतावनी देगी कि लेकिन आयरलैंड के नियमों का उद्देश्य अधिक व्यापक होना चाहिए। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? मतलब देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट होगा, ठीक है ना, वो कहाँ पे बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड के अंदर। कहाँ पे बनने जा रहा है? झारखंड के अंदर। ये है पूरा 10 लाख वर्ग फीट के अंदर ग्रीन बिल्डिंग का क्षेत्रफल है, लगभग 10 लाख वर्ग फीट। और ये प्रवेश द्वार होगा यहाँ पे, यहाँ वकीलों का चैम्बर होगा, यहाँ मुख्य भवन होगा, यहाँ वकीलों का चैम्बर और साइड में होगा, ये टाइपिस्ट एरिया होगा। ठीक है ना। ये टोटल पूरा हाईकोर्ट का दृश्य आपके सामने है और ये रांची के दुर्ग से में लगभग 69 एकड़ में बनकर तैयार हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग है होगी। ठीक है ना। अब अन्य जैसे बात कर लेते हैं, जैसे इसकी बात पहले देखो यहाँ झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो 3 दिवसीय झारखंड दौरे में रांची पहुंची मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नए हाईकोर्ट परिसर की सौगात दी है। और नए हाईकोर्ट भवन की खास बात क्या है? तो देखो 165 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और 550 करोड़ रुपए लागत है इसकी और 500 यहाँ के CCTV कैमरे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जो कैंपस बना है उसके भी कई गुना बड़ा है। ठीक है ना। और 540 चैम्बर और माध्ययोगिता भवन भी अलग से हैं। 30,000 वर्ग फीट में बनाई गई लाइब्रेरी है, 2000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है, 25 भव्य वातानुकूलित वार्ड रूम जो कोर्ट रूम है वो भी बनकर तैयार है। अब जैसे एक बात कर लेते हैं MP की। MP के खंडवा के अंदर जो नर्मदा नदी निकल रही है, MP के खंडवा से कौन सी नदी निकलती है? खंडवा से नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी वहाँ से निकलती है तो वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। गुजरात की बात करें तो देखो गुजरात के अंदर है ना दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम बनने जा रहा है। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। ठीक है ना। अब जैसे आज का लास्ट क्वेश्चन है जो रिवीजन के तौर पे रखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता है 2000 का नोट चलन से बाहर हो चुका है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है चक्रवात, अंतिम क्वेश्चन, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है ना। इसका सही आंसर कहाँ पे बताओगे? कमेंट बॉक्स के अंदर। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इन वीडियो की PDF पाने और साथ ही साथ इन वीडियो के क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल study.9 जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है उनको जाके ज्वाइन ज़रूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।